अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक लंबी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं? आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आपका दिल भारी है, पर आप किसी से शिकायत नहीं करते। लबों पर तो एक मुस्कान है, लेकिन आंखों में जो नमी है उसे कोई देख नहीं पाता। दिल पर एक बोझ है जिसे आप खामोशी से अपने रब के हवाले कर देते हैं। अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इसे देख रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। ये आपको बताने आया है कि आपके इस खामोश सब्र का, आपके उन अनकहे आंसुओं का और आपकी उस अटूट उम्मीद का सिला आपको क्या मिलने वाला है। आज मैं आपसे कहूंगा कि इन तीन एहसासों में से किसी एक को महसूस करें। इसे जुबान से नहीं कहना, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और देखें कि इनमें से कौन सा एहसास आपके दिल के सबसे करीब है। कौन सी कैफियत आपकी रूह की कहानी कह रही है। अल्लाह तो दिलों के हाल सबसे बेहतर जानता है और यकीनन वो आपके एहसास के जरिए ही आपसे बात करेगा। तो एक गहरी सांस ले और अपने दिल की सुने। पहला एहसास, टूटने के बाद भी मजबूती से खड़े रहना। यह पहला एहसास उन लोगों के लिए है जो अंदर से तो टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से किसी चट्टान की तरह मजबूत दिखते हैं। आप वो हैं जिन्होंने रिश्तों को बचाने और वादों को निभाने के लिए खुद को बिखेर दिया। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, पर बदले में आपको सिर्फ तकलीफ और खामोशी मिली। आपकी रातें अक्सर खुद से बातें करते हुए गुजर जाती हैं। आप खुद को ही दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, शायद यही मेरे लिए बेहतर था। आप लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, जबकि आपका अपना दिल अंदर ही अंदर रो रहा होता है। आपने अपना दर्द किसी से नहीं बांटा, किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखी। आपने अपनी हर तकलीफ और हर शिकायत को बस अपने रब के सामने रखा है। आपकी ये खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो खामोशी है जिसमें दुआओं का शोर है। ये वो सब्र है जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान हैं। आपको लगता होगा कि शायद कोई आपके इस दर्द को नहीं समझता, पर आप गलत हैं। कायनात का बनाने वाला आपको हर पल देख रहा है। वो आपकी हर उस कोशिश को देख रहा है जो आपने हालात संभालने के लिए की। वो आपके हर उस आंसू को जानता है जो तकिए में छिप गया। आपके लिए अल्लाह का पैगाम। तो सुनिए, अगर आपने ये एहसास चुना है तो अल्लाह आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी खामोशी सुनी है, मैंने तेरा सब्र देखा है। जो तुझसे ले लिया गया या जो दूर हो गया, वो असल में तेरे लिए एक बोझ था। मैंने उसे इसलिए हटाया ताकि मैं तुझे उससे कहीं बेहतर दे सकूं। यकीन मानिए, जो दरवाजे आप पर बंद हुए वो इसलिए नहीं कि आप उस लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आप उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। जो रिश्ते टूटे वो आपकी बेहतरी के लिए ही थे। अल्लाह आपकी जिंदगी से उन लोगों और चीजों को निकाल रहा है जो आपकी रूह के लिए जहर थे। आने वाले दिन आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। इन दिनों में जब भी आपका दिल नरम पड़े, तहज्जुद के वक्त या किसी भी दुआ के लम्हे में, अल्लाह से वो मांगे जो आपके दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश है। अल्लाह का वादा है, सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपका टूटा हुआ दिल अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। जिस दर्द ने आपको तोड़ा है, वही दर्द आपको एक ऐसे इनाम तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका सब्र जाया नहीं गया, उसका इनाम लिखा जा चुका है। दूसरा एहसास, अकेलेपन और इंतजार का बोझ। ये दूसरा एहसास उन लोगों के लिए है जो भरी महफिल में भी खुद को अकेला पाते हैं। आपके आसपास लोग तो हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, पर एक खालीपन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपका दिल एक लंबे इंतजार में है, लेकिन यह इंतजार किसी इंसान या मोहब्बत का नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी का है। एक इशारे का है, एक सही रास्ते का है।
जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो क्या आपके जहन में भी हजारों सवाल घूमते हैं? मेरा भविष्य कैसा होगा? मेरे रिस्क का क्या होगा? क्या मेरी दुआएं सुनी भी जा रही हैं? आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी करियर का तनाव। आप थक गए हैं, पर आपने उम्मीद नहीं हारी। हर सुबह आप एक नए सब्र के साथ उठते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, मैं सब तुझ पर छोड़ता हूं। ये एहसास खासकर उन लोगों का है जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो दूसरों को आगे बढ़ता देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो शायद पीछे रह गए। उन्हें महसूस होता है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वो खामोशी से अल्लाह से मदद मांगते हैं, पर उन्हें लगता है कि उनकी पुकार कहीं नहीं पहुंच रही। अगर ये एहसास आपके दिल में है, तो अल्लाह का पैगाम है, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू अकेला कैसे हो सकता है? मैं तो तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। तुझे जो लग रहा है कि मैं तुझे तोड़ रहा हूं, असल में मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जरा सोचिए, एक कीमती हीरे को भी चमकने से पहले कितनी चोटें सहनी पड़ती हैं। एक मजबूत इमारत की नींव भी तो जमीन के अंधेरों में ही रखी जाती है। अल्लाह आपको आने वाले कल की किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। वो आपके सब्र और भरोसे को परख रहा है, ताकि जब वो आपको नवाजे तो आप उसे संभालने के काबिल बन चुके हों। ये अकेलापन आपको लोगों से दूर और अल्लाह के करीब लाने के लिए है। अल्लाह चाहता है कि आप किसी और से नहीं, सिर्फ उसी से उम्मीद रखें। वो दिलों को बनाने वाला है, तो वो रास्ते भी बनाएगा। आपके भविष्य की चिंता और पैसों की परेशानी सब उसके इल्म में है। आपकी हर एक दुआ सुनी जा रही है, वो अर्श तक पहुंच रही है। बस अल्लाह सही वक्त का इंतजार कर रहा है, और उसका चुना हुआ वक्त ही सबसे बेहतरीन वक्त होता है। मायूस मत होना, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। आपका इंतजार बहुत जल्द एक खूबसूरत मोड़ लेने वाला है। वो आपको इतना देगा कि आप हैरान होकर कहेंगे, या अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं था। ये तीसरा एहसास उन लोगों के लिए है जिनके दर्द को बयां करने के लिए लफ्ज नहीं बने। ये वो तकलीफ है जिसे आप किसी को समझा नहीं सकते। आपने कोशिश की, पर कोई समझ नहीं पाया, तो अब आपने कहना ही छोड़ दिया है। ये दर्द इतना गहरा है कि अब आंसू भी सूख चुके हैं। बस एक खामोशी है, एक ठहराव है। आपने अपना हर मामला पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब आप सवाल नहीं करते, आप ये नहीं पूछते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब आप बस रोते हैं, और अगर आंसू नहीं आते तो आपका दिल रोता है। आप बस एक ही बात कहते हैं, या अल्लाह, अगर इसमें तेरी रजा है तो मुझे भी इस पर राजी रहने की हिम्मत दे, मुझे सब्र दे। ये एहसास उस बंदे का है जो हर तरफ से थक हार कर, हर दरवाजे से मायूस होकर सिर्फ एक दरवाजे पर आकर बैठ गया है, अल्लाह के दरवाजे पर। उसे यकीन है कि दुनिया में कोई साथ दे या न दे, उसका रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये दर्द का नहीं, ये तवक्कुल, अल्लाह पर अटूट भरोसे का एहसास है। ये शिकायत का नहीं, शुक्र का एहसास है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर आपने इस एहसास को अपने दिल में पाया है तो सुनिए, ये सबसे मुबारक एहसास है। ये वो मुकाम है जहां बंदे और रब के बीच के सारे पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे बहुत करीब से देख रहा हूं। जब तूने सबको छोड़कर सिर्फ मुझ पर भरोसा किया, तो अब तुझे मायूस करना मेरी शान के खिलाफ है। जिस पल इंसान ये मान लेता है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा, उसी पल से मदद आनी शुरू हो जाती है। आपका ये यकीन और समर्पण अल्लाह को इतना पसंद आया है कि उसने आपकी मुश्किलों को हल करने के फैसले लिख दिए हैं।
ये दर्द आपको पाक साफ करने के लिए था। ये आपको दुनिया की हकीकत दिखाने के लिए था। ये आपको सिखाने के लिए था कि सच्चा सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। तुम जिस चीज के लिए रो रहे थे, अल्लाह तुम्हें उससे कहीं बेहतर नेमत से नवाजने वाला है। तुम्हारी रूह अब उस मुकाम पर है जहां तुम्हारी दुआ और अर्श के बीच कोई पर्दा नहीं है। अगर ये एहसास आपके दिल को छू गया है, तो यकीनन ये पैगाम आपके लिए ही था। अब अपनी आंखें खोलिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपका सबसे मुश्किल दौर अब खत्म होने वाला है। अल्लाह की मदद बहुत करीब है। मेरे अजीज दोस्तों, आपने चाहे कोई भी एहसास चुना हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा। इन तीनों एहसासों का रास्ता एक ही मंजिल पर जाकर खत्म होता है, और वो है सब्र का खूबसूरत इनाम। अल्लाह की आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने और निखारने के लिए आती हैं। जिस तरह सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह अल्लाह अपने प्यारे बंदों को मुश्किलों की भट्टी से गुजारकर कीमती बनाता है। आपकी खामोशी, आपका इंतजार और आपका भरोसा, ये सब इबादत है। एक ऐसी इबादत जो अल्लाह को बहुत पसंद है। याद रखिए, रात चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आपकी जिंदगी में भी परेशानियों की रात अब ढलने वाली है, और इंशाअल्लाह नेमतों की एक नई सुबह होने वाली है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा है कि अल्लाह ने आज आपसे बात की है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे शायद इन लफ्जों की सख्त जरूरत हो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दे। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अल्लाह के ऐसे ही पैगाम आप तक पहुंचते रहें। और आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके दिलों में परेशानियां हैं, जो सब्र के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तू अपने रहम से उन सब की मुश्किलों को आसान फरमा दे। उनके सब्र का उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। उनकी जायज दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।